जनाब साबिर अली जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप ही पार्टनरशिप जनाब वसीम खान ग्राम गुलजारपुरवा, पोस्ट थाना मानपुर, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप इस पार्टी के मैनेजर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार डांसर ग्राम अहमदपुर, पोस्ट व थाना मानपुर, तहसील। क्या काम नहीं किया है हमने? भाई क्या काम किया? अगर एक काम बताओ कि तुमने 10 साल की प्रधानी में एक भी काम किया हो तो बताइए। अरे एक काम की बात कर दो, हमने अनेक काम किया है। कौन सा काम किया? अरे 4-5 तो हम ताल खुदवाए हैं। लौंडे बूढ़ के मर जाए, लौंडे बूढ़ मर जाए, हम लौंडों के डूबने के लिए ताल खुदवाए हैं। इससे कह दो ना बोले, इससे कह दो ना बोले, इनकी मानन छोटे पोडियम का निकोही जैसी लग रही है। क्या है भैया, बोल थोड़ी न बोलो तुम। अच्छा मतलब बात यह है कि 4-5 हम ताल खुदवाए हैं, और ताल खुदवाने के बावजूद हमने एक ऐसा काम किया है जो आज तक प्रधान तो क्या किसी विधायक ने नहीं किया होगा। काम किया है? वो भाई कौन सा काम है? तुमने एक काम नहीं किया है, हमने अनेक काम किया है। जो 4-5 ताल खुदवाए हैं, उसके अलावा एक काम हमने ये किया है कि 4-5 हमने मरघट बनवाया है। अच्छा 4-5 मरघट पूरी ग्राम सभा में हमने बनवाया है, और मरघट हम ऐसे वैसे नहीं बनवाए हैं, बहुत वीआईपी मरघट। अच्छा हाँ, बहुत वीआईपी मरघट है। एक मरघट में हमने 4-4 शौचालय बनवाया है। शौचालय के बारे में मामा तने मुर्दा उठाए, अब अगले फिर लेट जाए, ऐसे बताए दो मधु 4-4 पंखा लगवाए दे, जी मामा तने मुर्दा उठाए, दोपहरी हवा खाए फिर लेट जाए। हाँ सही बात। ऐसे बताए दो मधु 4-4 होटल खुलवाए दे, जी मामा तने मुर्दा उठाए और चाट पकौड़ी खाए फिर मर जाए। ये सारा शकल से हुदूद का बच्चा लग रहा, बात देखो साला कितनी काटे। नहीं काटे की बात नहीं, बात ये बिल्कुल सही कह रहा है राजा ठाकुर। आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि मरघट में तुमने शौचालय बनवा दिया, और गांव के जो माँ बहनें हैं सब जगह बाहर जाती हैं लेटरिन करने के लिए, उनके बारे में कभी तुमने सोचा है? गांव भर घर की जो औरतें हैं वो बाहर लेटरिन, यानी पर्दे से वो बाहर जा रही हैं और लेटरिन करने के लिए गांव की औरतें हैं, माँ बहनें जाती हैं। किस पर्दे की तुम बात कर रहे हो? अरे मैं पर्दे की बात कर रहा हूँ कि माँ बहनों को जो पर्दे में रहना चाहिए वो माँ बहनें सब बाहर को जा रही है। आजकल औरतें पहले से ही बेपर्दा है। अच्छा आजकल दुनिया में पर्दा है कहाँ? आजकल दुनिया में पर्दा है कहाँ? जो औरतें पहले से बेपर्दा है, जो औरतें बाहर लेटरिन हमेशा से जा रही हैं, जिन औरतों को बाहर की हवा लग चुकी है, अच्छा वो लेटरिन बनवाने से वो लेटरिनों में नहीं जाएंगी। अच्छा इसलिए गांव में लेटरिन बनवाने से फायदा क्या है और नुकसान क्या है भाई? नुकसान ये है जहाँ पर गांव में लेटरिनें बनी है, जहाँ पर गांव में लेटरिनें बनी है, अच्छा जाकर देखो लेटरिनों में कंडा भरे हैं। अच्छा लेटरिनों में कंडा भरे हैं, और मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाओ लेटरिनों में बकरी बांधी है। बात तो तुम सही कह रहे हो दादा ठाकुर, कहना कहीं तक आपका सही है। पहली बात तो ये है कि अगर वह कंडा ना भरें और बकरी ना बने तो क्या करें? पहली बात तो यह है कि दे दियो तो 400 ईटा पीला ईटा दे दियो, और गारा से जुड़वा दुनिया खड़ी कर दियो है, और ईटा ही साथ दियो जो हाथ लगा दो तो भर बारू भी दे, और तो कह दो दू तसला बारू और 4 जुराबा सीमेंट, और कह जाओ कि टीप करवाई दो, ओके टीप करवा दियो ना। ऊपर पत्थर के यानी कि स्लेब की व्यवस्था है, न नीचे कोई गड्ढे की व्यवस्था, न सीट की व्यवस्था है। चाहे तो कोई कहाँ जाए। क्या बकवास कर रहे हो?
सीट और गड्ढे की व्यवस्था अगर नहीं है, जब इतना पैसा हम दिए हैं तो सीट और गड्ढे की व्यवस्था अगर रह गई है तो अपने अपने 2-2 कुंटल गेहूं बेचो, सीट गड्ढे की व्यवस्था खुद कर लो। और जो गवर्नमेंट 12,000 देती है ये सब कहाँ चला जाता है? गवर्नमेंट 12,000 देती है, सारा पैसा सब जनता का हुआ। तो इसका ये भी मतलब नहीं कि अपने पेट भरो, जनता कुछ सोचबे ना करो। देखो शेर खान, भाषण न मारो, ये तुम्हारा घर है, कोई अदालत नहीं है और ना तो हम यहाँ पर कोई बहस करने आए हैं। अच्छा। समझ गए? मेरे कहने का मतलब है कि आम खाओ, पेड़ मत गिनो। आम खाए पेड़ मत गिनो। हम प्रधान हो गए, इसमें तेरा क्या एहसान है रे? हमका वोट दियो, भोसड़ी कोई एहसान कर दियो। वोट दियो, कोई एहसान कर दियो। ग्राम सभा में कैंडिडेट कोई भी खड़ा होता है, वोट हमको नहीं देते, उसको देते। वोट अपने पिछवाड़े प्रपोज नहीं लेते। पहली बात तो हम तुम्हारी वोट से प्रधान नहीं हुए हैं, हम प्रधान अपने पैसे से और अपने नसीब से हुए हैं। कोई बनना चाहे जैसे प्रधान भयो, पहली बार जब वोट मांगे है रहो हाँ। तो हम कहना हम वोट प्रधान जी नहीं जब लेकिन हमारे काम हो जाए, कहता तुम्हारे काम हो जाए तो हम कहना हमारे लेटीन आ जाए, लेकिन हमारे लेटीन ऊपर से आई और तुम नीचे खाए गए। हम तुम्हारे लेटरिन खाएंगे, हम इनकी साले की लेटरिन खाएंगे। अच्छा, ये तुम्हारा लेटरिन खाई पूरे साले का धैला। अच्छा, ये तुम्हारा लेटरिन खाएगे और अगर ये ना खाए तो वीडियो खाएगा और यो अगर वो ना खाए तो कोई भी समझ अटकी है तो कस के कहाँ की जो निकल जाए नालायक कही के ये तुम्हें लेटरिन खाएगे। अरे कहा जाता ये कि हमारा यानी शौचालय का पैसा आया लेकिन हमको प्राप्त नहीं हुआ। नालायक है कि तुम लेटरिन खाएगे। बात तुमसे करने आए हैं, इससे कहो ना बोले। तुम भैया काहे परेशान क्यों काहे बोले? तुम्हारी बोली और पूरी ग्राम सभा बोली हमको अच्छी लगती है, लेकिन एक ही मादर चौधरी बोली हमको कटनाश जैसी लग रही है, इससे कहो ना बोले। तुम ना बोलो भैया, इधर खड़े रहो यार, काहे परेशान किए? हम कह रहे हैं हमारे बीच में तुम साले मत बोलो। कौन ना बोलो तुम चुप पे खड़े रहो, दिमाग पंचर किए हो। तो मतलब ये है, देखो शेर खान, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया है, ये दुनिया है। दुनिया में क्या होता है, इसमें अगर पढ़ोगे तो नुकसान होगा। मतलब यह है कि तुम जानते हो कि पहली बार जब कोई प्रधान होता है, पहली बार जब कोई प्रधान होता है तो एक पंचवर्षी गुजर जाती है उसकी राज का समझने में सही है, नेताओं को अपने कब्जे में लाने में है। और दूसरी पंचवर्षी में जब कोई प्रधान बनता है, दूसरी पंचवर्षी में प्रधान लग जाता है अपना बजट पूरा करने में। अच्छा, देखो भाई 15-20 लाख रुपया इलेक्शन में लगता है, जब तक हमारा 15-20 लाख का बजट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम जनता का काम कहाँ करेंगे? हाँ तो कहो बजट पूरा कर ही रहे हो अपना। और तीसरी पंचवर्षी में जब काम करने की नौबत आई है, जब काम करने का मौका आया है तो जनता हमसे खिलाफ है। बस देखिए दादा ठाकुर, अगर हम तक बात ये बताओ जनता बेवकूफ है कि नहीं है? अच्छा कहो जनता बेवकूफ है, हैं? दादा ठाकुर, रही बात ये अगर हम तक बात होती सब खिलाफ है। अब हम कहाँ तक किसी खुशामद करें कि दादा ठाकुर को जिताओ, दादा ठाकुर को जिताओ। रही बात है कि हमारे बस की बात रहने गई। जनता हमेशा प्रधान के खिलाफ रहती है, लेकिन जब 6 महीने के इलेक्शन के रह जाते हैं जनता खुद ब खुद अपने कब्जे में आ जाती है। कैसे कब्जे में आ जाती है? आजकल जमाना क्या है, तो परेशान मत हो। जनता कैसे कब्जे में आएगी, जनता को डील कैसे किया जाता है, जनता को अपने कब्जे में कैसे लाया जाता है, वो तरकीब हम बताते हैं। कौन सी तरकीब है भाई? सुनो मेरी बात, बोलिए। आजकल जमाना राजनीति का है, तो कहते हैं देखो रीत और करो अनरीत, इसी को कहते हैं राजनीति। अच्छा, कौन सी राजनीति है भाई, जरा हमको बताओ। ये चक्कता 6 लाख की दोस्त
यही इल्तिजा तेरी। आप उसके बस यही चेक है, पैसा निकलवाओ, जाकर जनता में बांटो। और पैसे की जरूरत पड़े फोन करना, हम पैसा भेज करेंगे। यानी कि ये चेक हमको 6 लाख के दे रहे हो और हम इस चेक के द्वारा पैसा निकलवा करके जनता में बंटवा दें और रोड तुम्हारी पक्की है, फिर 5 साल डंडा फंसो उनके तुम। तो डंडा हम खोलेंगे, उसकी बात को अलग है। दादा ठाकुर, दुनिया मौका देखती है, ये मौके पर क्या हो रहा है। दादा ठाकुर, आजकल गांव में टहल कर देखो, आजकल का जमाना वो है 100-100 रुपये में वोट बिक रही है। अच्छा, एक शराब के क्वार्टर पे वोट बिक रही है। एक क्वार्टर पे शराब के क्वार्टर पे यानी वोट बिक रही है। दादा ठाकुर, शराबियों का हाल ये है कि कहते हैं कि कच्ची पिलाओगे तो कच्ची वोट और पक्की पिलाओगे तो पक्की वोट, और जब नशा उतर जाएगा तो उनके मन की वोट। यानी कि पैसा दे करके खरीदना चाहते हो, ये हमारे द्वारा ये चेक भिजवा करके हम जनता में बंटवा दें तो फिर उनके फौजों 5 साल। सुनो दादा ठाकुर परिवार, पैसा देकर खरीदना मुझे चाहते, पैसा देकर खरीदना मुझे चाहते, अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए, जाइए जाइए, है इसी में बड़ा तो 10 को जिताऊंगा मैं शान से। दादा ठाकुर, अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। हाँ, चिल्लाओ मत। कहा था दादा ठाकुर वोट मांगने क्यों नहीं आए, और हम वोट मांगने आए हैं, तो हमसे कह रहे हो अपनी तशरीफ लेकर चले जाइए। बिना सिर से हमने ये कहा था कि दादा ठाकुर क्यों नहीं वोट मांगने के लिए आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लाख रुपए की चेक तुम हमको दे रहे हो, हमारे दिल में लालच पैदा कर रहे हो, हम तुम्हारे लालच में आ जाए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है ये तुम्हारी बातों में आकर के और तुमको वोट दे दे। जनता सब जागरूक हो चुकी है। सही कह रहा है। अपनी औकात ना भूलो। हाँ, तुम बैठो, इतना भोसड़ी वाले की नेता की बात करें, जो कितना बड़ा नेता है मादर को। अपनी औकात ना भूलो, सारे गरीब हो, गरीबों जैसी बात करो। हम जूता निकालेंगे, 100 मारेंगे। दादा ठाकुर, ये तुम्हारी चेक है, ये तुम्हारी चेक तुमको मुबारक हो। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। शेर खान, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया, फाड़ दिया, तुमने हमारी चेक फाड़ दिया, फाड़ दिया। मार कैसे बन रहे हो चाचा, खाली चेक भारी है, तुम्हारी गाड़ी भारी नहीं दे रहे। और रही बात ये है, अच्छा ये यहाँ से चले जाओ। अब ये समझ लो कि हमको तुमको हराना ही मेरा मकसद है। हाँ, सुंदर भाई को जिताऊंगा और तुमको हर हालत में हराऊंगा मैं समझ गया। अब तुम्हें बताने की कुछ जरूरत नहीं है, हम सब कुछ समझ गए हैं कि तुम जिद्दी पठान हो, अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे। तो ठीक है, अगर तुम जात के पठान हो तो हम भी जात के ठाकुर हैं। मैं तुम्हें एक चैलेंज देकर जा रहा हूँ। कैसा चैलेंज? मैं तुम्हें एक वार्निंग देकर जा रहा हूँ। तो 490 वोट पर बहुत बड़ा घमंड है, तो याद रखो शेर खान, इलेक्शन आने दो। जब वोटिंग होगी तो ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। अरे वो 490 वोट की तो बात छोड़ो, हम तुमको तुम्हारी ही वोट डालने का मौका नहीं देंगे। अच्छा। और सुंदर सिंह अगर प्रधान बन गया, अगर सुंदर सिंह प्रधान बन गया तो सुंदर सिंह अकाउंटिंग पर से अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। राणा ठाकुर, जाते जाते हमारी भी बात को सुन लो।
अब ये हमारी बात क्या है, अब तुम्हारी राजनीति अलग थी, अब हमारी राजनीति देखो। अब पर्चा दाखिला करने से पहले हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और थाना अध्यक्ष महोदय को मैं थाना मानपुर में भेजेंगे। कहेंगे कि दादा ठाकुर के सामने यानी कि बराबरी में हमने सुंदर भाई को खड़ा किया है। अगर सुंदर भाई को किसी जान माल का खतरा होता है तो इस बात के सिर्फ दादा ठाकुर जिम्मेदार होंगे। हमसे कोई राजनीति मत खेलना, हमसे कोई राजनीति मत खेलना, वरना ना होगा इलेक्शन, ना होगी वोटिंग, ना होगी अकाउंटिंग। दादा ठाकुर यही पर रफा दफा कर दूंगा। दादा ठाकुर तुम्हारी राजनीति और तुम्हारी सियासत सब जनता जान चुकी है। अब अपनी शराफत का टोकरा लेकर यहाँ से चले जाओ, सब कुछ मालूम होगा है कि तुम्हारी सियासत क्या है और तुम कैसे इंसान हो। एक भी वोट तुमको ना दूंगा ना किसी को देने दूंगा। और शराफत इसी में कि तुम अब अपनी शराफत लेकर के यहाँ से जाओ, वरना कहीं हमारे मोहल्ले वाले के सुनेंगे ये बात कि दादा ठाकुर आए हैं और रौब दिखा रहे हैं, तो सब डंडा लाठी लेके आए तुम्हारा चूतर खोलेंगे। मोहल्ले वालों की ऐसे की तैसे, अगर कोई इंसान हमारे लिए लाठी डंडा जूता चप्पल लेकर आ गया क्या आएगा वो? अरे हिंदुस्तान में छोड़ो पूरे इलाके में कोई ऐसा माई का लाल कौन है जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो दादा ठाकुर के सामने जूता चप्पल लाठी डंडा लेकर आएगा? कसम पैदा करने वाले की पटक के मारूंगा। अच्छा, तो सिर्फ माँ का दूध ये पिए हैं और बाकी सब माँ का दूध पर सब डिब्बे का दूध पिए हैं। हमरे सामने जूता चप्पल लाठी डंडा, अरे किसी में ऊंची आवाज बोले की औकात नहीं। देखना चाहते हो विजय सिंह यही बात कह करके गए थे, किसी ने किस माँ ने अपने बेटे को सब पैदा किया है और तुमने दूध की बात कह दी है। किस माई के लाने माँ का दूध पिया है। भाइयों अब इज्जत की बात है, जरा निकालो जूता चप्पल, हाँ दिखाओ। अरे इज्जत बना दो इनकी। इधर देखो, इनकी लोगों का भी लगौने बाकी हो। ये सब जूता चप्पल दिखा रहा पैदा करने वाले की, जिस पैर का चप्पल जूता दिखा रहे हो सुबह तक वो पैर ही नहीं रखूंगा, काट डालूंगा पैर। भैया तो इज्जत बना दो इनकी, सब ताली बजा के। उड़ जाइए सब लोग, उड़ जाइए। जाओ जो कुछ करना कर लेना। क्या कर रहा हूँ? जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लेना। अगर किसी के मुंह से आवाज निकली या हमारी बेइज्जती पर ताली बजा दिया तो पूरे गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा दूंगा। अब नहीं हल्ला मना ताली बजा के। काट डालूंगा। जाओ चलो। नौकर मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम वादा करते हैं गांव को चमन बनवा दूंगा कि लोग आएंगे तो देखेंगे नजारा गांव का कि हाँ कोई प्रधान हुआ है। सुंदर भाई को जिताना है, दादा ठाकुर को हराना है। जय हिंद, जय भारत। चलो एडमिशन करवाने और क्या? ऑपरेशन हम ऑपरेशन नहीं करे बना, हमरे फूला में कोई हाइड्रोसील है। पागल हो तुम? मैं ये कह रही एडमिशन मतलब नाम लिखवाने, पढ़ना नहीं है क्या? देखो जब आपका कोई पढ़ाई वढ़ाई की बात कहेगा तो बड़ी गुस्सा लागत है। क्यों? तो गाँव में कहा कही ने पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी, पढ़ाई लिखाई की ऐसी की तैसी, खाई दूध चराई भैंसी। तो पढ़ाई लिखाई सब बंद, सब बंद हो, पढ़ाई सब बेकार है। क्यों? वो कहावत में क्या कहते हैं, पढ़े फारसी ब्याचे ब्यार ब्याखो किस्मत की प्यार। कहना तुम्हारा सही है, लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है अगर पढ़े लिखे नहीं तो समाज में इज्जत नहीं है। पढ़ना जरूरी होता है। इज्जत में
तब ठीक, अगर इज्जत नहीं तो तुम्हारे कहे से 1 साल और बड़ी बात का 5 गिला सब 5 खाओ फेल हो चुके हैं। इसीलिए तो देख भाई पढ़ाइए ना, लेकिन तुम्हारे कहे बड़ी बात जरूर इज्जत वाली बात कह दियो। अब की बार पढ़ीबा, अब की बार अगर फेल हो गए रे, अब की बार अगर फेल हो गए तो स्कूल कर मुहरा नहीं घेती। स्कूल किधर है? इधर से जा रहे हैं, कैसे आए? मुंह टूट जाएगा। बदतमीजी क्या करते हो? चलो ठीक है, तुम चलो, हम तैयारी करके आ रहे हैं। मेरे बचपन तू जा जा जवानी बोलिया, मेरे बचपन तू जा जा जवानी बोलिया, जा रे जा अनुरग बाबा जा रे जा अनुरग बाबा मेरे बचपन तू जा। यही मंगता है। अरे ममता ममता। अच्छा यही ममता है। हाँ, ये स्कूल जा रही है। यही सुंदर सी की लौड़िया है। जल्दी तो जल्दी वरना निकल जाएगी। निकल जाएगी, दूर चली जाएगी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा रे तौबा, दिलरुबा, दिलरुबा। नहीं, तुम हो कौन? तुम हो कौन? हाँ, चुप चले। ये तो बड़ी मेहरुआ विजय सिंह जी, ये नौकर है आपका? हाँ, नौकर है। इसका मुंह किधर है? आप बताओ। एका मुँह तो पता नहीं कंपनी लग में का कंपनी में लगे बेटा हुआ है। बताइए दी आज, बताइए दी, लौट के पूछूं मैं बैठो। अच्छा रहने से बताने को। तो बताइए दी, चलो हटाओ छोड़ो। सुनो, क्या बात है? विजय सिंह जी, ये बताइए इधर कॉलेज के रास्ते में कैसे आना? तुम्हारी आवाज बिल्कुल गीत मैं गा रही थी इसलिए कि मैं वो संगीत कला पढ़ रही हूँ। मैडम का कहना घर से निकला करो तो गुनगुनाते हुए, गले की रियाज जल्दी हो जाएगी। विजय सिंह जी, ये क्या है? आप बार बार इधर उधर हाथ लगाते हो, दूर से बात नहीं। मेरे जब बदन को कोई टच करे, मतलब हाथ पैर लगाए तो हमको गुदगुदी होती है। तुम फिर बोलो। क्या होते कभी कोई ना कोई गर्म, कोई ना कुछ कमी हो जाते हैं। हमारे भैया यार कमी बहुत बड़ी है। हमारे कमी यह है जब हमारे शरीर में कोई हाथ लगाए देते हैं तो हमारे मामा खड़े हो जाते हैं।